नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। ठीक है, तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है इसका। फिर एट्रोपिन में एट्रोपिन सब इंपॉर्टेंट है, सारी एट्रोपिन की जैसे फार्माकोलॉजिकल एक्शन, मैकेनिज्म एक्शन, यूजेस, एडीआर, ठीक है। फिर नेक्स्ट का इंपॉर्टेंट है एट्रोपिन सब्सटीट्यूट्स, मतलब जो एट्रोपिन को सब्सटीट्यूट करते हैं और अलग अलग कंडीशन में ड्रग ऑफ चॉइस होते हैं, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स वो कौन सी ड्रग एक्ट बाई ब्लॉकिंग मस्करॉनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करके जो एक्ट करें, ठीक है। फिर इनको क्लासिफिकेशन देखते हैं इसका, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक, सिंथेटिक, तीन में डिवाइड किया। तो नेचुरल में आता है अपना एट्रोपिन और हायोसिन, ठीक है, जो कि अपना स्कोपोलामिन बोलते हैं और मोशन सिकनेस में काम आता है, ठीक। नेक्स्ट आता है सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक में आता है एट्रोपिन मिथोनाइट्रेट, होमाट्रोपिन, हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, एप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, टायोट्रोपियम ब्रोमाइड, ठीक है। तो एप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, टायोट्रोपियम ब्रोमाइड तो अस्थमा में काम आती है और होमाट्रोपिन जो है मिड्रियाटिक्स होती है, ठीक है। फिर आते हैं सिंथेटिक में। सिंथेटिक में अब अलग अलग उसके फंक्शन के हिसाब से, जैसे मिड्रियाटिक्स साइक्लोपेंटोलेट, ट्रोपिकामाइड होता है। वेसिको सिलेक्टिव में ये सॉफ्ट डी से याद कर लेना, सॉलिफिनासिन, ऑक्सीब्यूटाइनिन, फ्लेवोक्सेट, टोलेरोडीन, डेरिफिनासिन, ठीक है। फिर पेप्टिक अल्सर को जो ट्रीट करने का काम आएगा तो पिरेंजापिन, टेलेंजापिन, क्लिडिनियम और प्रोपेंथलिन, ठीक है। नेक्स्ट आता है एंटी पार्किंसोनियन। तो इसमें अगर ट्राईहेक्सफेनाइडिल जैसे बेंजोक्सोल बोलते हैं, प्रोसाइक्लिडिन, बाइपेरिडिन, ठीक है। प्री एनेस्थेटिक एजेंट जैसे कि ग्लाइकोपायरोलेट आ जाएगा, एंटी स्पाज्मोटिक डाइसाइक्लोमिन और बेलाथेमेट, ठीक है। तो अपन इनके बारे में डिटेल में देखेंगे, तो पहले ही क्लासिफिकेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट अब एट्रोपिन स्टार्ट करते हैं। तो एट्रोपिन जो है इट इज़ अ प्रोटोटाइप ड्रग, ठीक है। जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है उसके प्रोटोटाइप ड्रग है एट्रोपिन, ठीक है। ब्लॉक्स एक्शन ऑफ ACH ऑन ऑल मस्करनिक रिसेप्टर, जितने भी मस्करनिक रिसेप्टर वहाँ पर वो उसका ACH का एक्शन रोकती है, ठीक है। फिर फार्माकोलॉजिकल एक्शन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसके साथ सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है। एट्रोपिन के बारे में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एट्रोपिन, उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन बताओ, सब उसके बारे में, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो CNS में माइल्ड CNS स्टिमुलेंट इफेक्ट है इसका, एंटी पार्किंसोनियन इफेक्ट है, एंटी मोशन सिकनेस इफेक्ट है, और हाई डोज में एक्साइटमेंट, रेस्टलेसनेस, हेलुसिनेशन और डिलीरियम कराती है, ठीक है। और ये कोलिनर्जिक एक्टिविटी को घटा के एंटी पार्किंसोनियन इफेक्ट दिखाती है, ठीक है। अपन उसमें पढ़ा था अपन ने CNS में। फिर CVS में आते हैं टैकीकार्डिया ड्यू टू M2 ब्लॉक। तो M2 को ब्लॉक करेगी तो क्या होगा, टैकीकार्डिया होगा, ठीक है। और इनिशियल ट्रांजिएंट ब्रेडिकार्डिया होता है, और हाई डोज में फ्लशिंग और हाइपोटेंशन होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आई में क्या इफेक्ट होता है। तो एट्रोपिन एक तो क्या करता है, पैरालिसिस ऑफ कॉन्स्ट्रक्टर पिपली। तो कॉन्स्ट्रक्टर पिपली मसल का पैरालिसिस करा देगा, तो जिससे क्या होगा, पैसिव मिट्रियासिस। और पैरालिसिस ऑफ सीलियरी मसल, तो वो एकोमोडेशन नहीं कर पाएगा, तो लॉस ऑफ एकोमोडेशन मतलब साइक्लोप्लेजिया करा देगा। तो एक तो पैसिव मिट्रियासिस कराया इसने और एक साइक्लोप्लेजिया कराया, ठीक है। इफेक्ट्स लास्ट फॉर 7 to 10 days ऑन टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन। अपन टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो 7 से 10 दिन तक इफेक्ट रहता है उसका, है ना। तो साइक्लोप्लेजिया और पैसिव मिट्रियासिस मेंटेन रहेगी 7 से 10 दिन तक। फिर स्मूथ मसल्स में GIT में टोन और मोटिलिटी घटाता है, और स्फिंक्टर की टोन बढ़ाएगा। तो स्फिंक्टर की टोन बढ़ाएगा तो क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। फिर ब्लैडर रिलैक्स डिट्रेशन मसल को रिलैक्स करेगा, है ना, जिससे कि, और उसमें भी स्फिंक्टर को टोन बना के रखेगा, जिससे कि यूरिनरी रिटेंशन होगा। ब्रोंकस में क्या करेगा, रिलैक्स स्मूथ मसल, तो ब्रोंको डायलेशन कराएगा, ठीक है। तो क्या क्या कराया इसने, एक तो GIT में कॉन्स्टिपेशन करा दिया, ब्लैडर में यूरिनरी रिटेंशन करा दिया, ब्रोंकस में ब्रोंको डायलेशन करा दिया। बट एट्रोपिन ऑल्सो रिड्यूस म्यूकोसिलरी क्लियरेंस रिजल्टिंग इन द म्यूकस प्लग दैट में ब्लॉक एयरवे। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि ब्रोंकोडाइलेशन करा रहा था, अपन सोचे कि इसमें अस्थमा में यूज़ कर देंगे, पर अस्थमा में ये यूज़ नहीं करती, क्योंकि ये म्यूकोसिलरी क्लियरेंस को क्या कर देता है, कम कर देता है। इस वजह से क्या है कि म्यूकस का प्लग बन सकता है और अपने रेस्पिरेशन में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो अब आते हैं एट्रोपिन सब्सटीट्यूट के, मतलब एट्रोपिन में वैसे तो सब सारे मस्करनिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहा, सब इफेक्ट दिखा रहा, पर अपन को पर्टिकुलर अगर कोई एक्शन चाहिए, जैसे ब्लैडर में एक्ट कराना, तो वेसिको सिलेक्टिव ड्रग देंगे अपन, है ना। एट्रोपिन भी एक्ट करता है, पर अपन वेसिको सिलेक्टिव देंगे तो वो मतलब और कहीं साइड इफेक्ट नहीं करेगी। तो एट्रोपिन एक्ट ऑन ऑल सब टाइप ऑफ मस्कुलिन रिसेप्टर, सब्सटीट्यूट हैव सिलेक्टिव एक्शन ऑन पर्टिकुलर ऑर्गन, हैंस प्रोड्यूस लेस साइड इफेक्ट देन एट्रोपिन। तो सिर्फ उसी ऑर्गन पे अगर इफेक्ट आएगा उसका, तो उसके साइड इफेक्ट कम होंगे, ठीक है। जैसे कि अब आते नेक्स्ट थेरेपेटिक यूजेस शुरू कर रहे हैं ना, तो एट्रोपिन के भी यूज़ है, और इसके सब्सटीट्यूट के बारे में डिस्कस करेंगे कि भाई इसमें इस वाली कंडीशन में कौन ड्रग ऑफ चॉइस है। जैसे कि ऑप्थेल्मिक यूज में एस मिट्रियाटिक्स एंड साइक्लोप्लेजिक, तो एट्रोपिन, होमाट्रोपिन, साइक्लोपेंटोलेट और ट्रोपिकामाइड यूज़ करते हैं। तो होमाट्रोपिन क्या है, लेस पोटेंट है, साइक्लोपेंटोलेट रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है इसका, और ट्रोपिकामाइड होता है फास्टेस्ट एक्शन है इसका, ठीक है, लास्ट 6 आवर्स के लिए होती है। फंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए शॉर्ट एक्टिंग मिट्रियाटिक्स यूज़ करते हैं अपन ना, जो बहुत कम टाइम के लिए यूज़ करें, तो अपन ट्रोपिकामाइड यूज़ करेंगे इसमें, ठीक है। तो
क्या बोलते हैं मीडियाटिक्स और साइक्लोप्लेजिक में कौन आ जाएगा, एट्रोपिन, होमाइट्रोपिन, साइक्लोपेंटोलेट और ट्रोपिकामाइड, ठीक है। और फंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन यूज होगा, तो 2 यूज होगा ऑप्थेल्मिक, मीडियाटिक्स, साइक्लोप्लेजिक और फंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन। फिर नेक्स्ट आता एंटीस्पास्मोटिक्स। तो एंटीस्पास्मोटिक में मतलब कि मसल का स्पाज्म हो गया है तो उसके रिलीफ के लिए, ठीक है। तो इसमें डाइसाइक्लोमीन यूज्ड इन डिस्मेनोरिया एंड एब्डोमिनल कोलिक में यूज़ करते हैं। वैलिथामेट करते हैं यूज्ड इन इंटेस्टाइनल एंड यूरिनरी कोलिक, ठीक है। फिर वेसिकोसिलेक्टिव जो है सिर्फ जो ब्लैडर में काम करता है, सॉफ्ट अपन ने देखा था, सॉफ्ट ड्यू पर सारी देखी थी, सोलिफिनासिन वगैरह। रिलीफ ऑफ स्पाज्म आफ्टर सर्जरी एंड इन यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, तो सर्जरी के बाद और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में ये हेल्प करता है, मतलब उसके ट्रीटमेंट में। फिर नेक्स्ट आता है सीओपीडी एंड ब्रोंकियल अस्थमा। तो इप्राट्रोपियम और टायोट्रोपियम ब्रोमाइड जो होते हैं अपन इसको इनहेलर और नेबुलाइजर से यूज़ करते हैं और ये क्या इफेक्ट डालते हैं, प्रोड्यूस ब्रोंकोडाइलेशन, ठीक है। एट्रोपिन में क्या हो रहा था, म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस कम हो रहा था, पर इन दोनों ड्रग में इप्राट्रोपियम और टायोट्रोपियम में कोई भी म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस जो कम नहीं होता है, तो अपन इसको यूज़ कर सकते हैं, बढ़िया है ना। फिर आता है सेलोरिया। सेलोरिया में क्या होता है, सेलाइवेशन बढ़ जाता है, तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग क्या करती हैं, सिक्रेशन कम कराती है, तो एट्रोपिन भी यूज़ कर सकते हैं, पर ग्लाइकोपाइरोलेट है ये ड्रग ऑफ चॉइस, ये सेलोरिया के लिए, ठीक है। फिर आता है प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन। तो प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन में ग्लाइकोपाइरोलेट यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है पॉइजनिंग। पॉइजनिंग में ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग और अर्ली मशरूम पॉइजनिंग में एट्रोपिन है वो है ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक है। फिर नेक्स्ट यूज़ आता है पार्किंसोनियम। पार्किंसोनियम में बेंजहेक्सोल, प्रोसाइक्लिडिन और बाइपेरिडिन, ठीक है। तो इनका एंटीकोलिनर्जिक एक्शन होता है जो कि क्या बोलते हैं एंटी पार्किंसोनियन एक्शन की तरह काम करता है ना, पार्किंसन के ट्रीटमेंट में काम आता है। यूज्ड फॉर प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसोनियन, ठीक है, ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसोनियन में काम आता है। फिर नेक्स्ट आता है मोशन सिकनेस। तो मोशन सिकनेस में स्कोपोलामाइन यूज़ करते हैं। तो स्कोपोलामाइन का जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है एट्रोपिन से कम होता है और ये कोलिनर्जिक एक्टिविटी को ब्लॉक करके वेस्टिबुलर एपरेटस को सप्रेस करती है, जिस वजह से क्या होता है अपन मोशन सिकनेस को प्रिवेंट करती है। तो होता क्या मैकेनिज्म, जैसे स्कोपोलामाइन है ये, ठीक है, वेस्टिबुलर एपरेटस को उसने सप्रेस किया, तो वेस्टिबुलर एपरेटस क्या कर रहा था, मोशन की वजह से वेस्टिबुलर एपरेटस एक्टिवेट हो रहा था, उससे सेरेबेलम को वो सिग्नल दे रहा था और उससे वॉमिटिंग सेंटर को सिग्नल देकर वॉमिटिंग हो रही थी, ठीक है। तो स्कोपोलामाइन क्या करता है, वेस्टिबुलर एपरेटस को सप्रेस कर देता है, ठीक है। फिर इसका ये जो है ड्रग ऑफ चॉइस है मोशन सिकनेस के लिए, इसको अपन ओरली और ट्रांसडर्मल पैच दोनों से दे सकते हैं। तो मोस्ट इफेक्टिव फॉर प्रिवेंशन ऑफ मोशन सिकनेस, तो मोशन सिकनेस के प्रिवेंशन के लिए सबसे बेस्ट ड्रग है। फिर 0.2 मिलीग्राम ओरली देते हैं हाफ आवर बिफोर जर्नी, ठीक है। और पैच जो है 4 से 5 आवर्स पहले लगा देते हैं जर्नी के, और इसका जो एक्शन है 22 आवर्स तक रहता है, ठीक है। और ये जिसके साइड इफेक्ट है सेडेशन एंड ड्राइनेस ऑफ माउथ तो होता ही है। फिर ड्रग इंटरेक्शन देख लेते हैं थोड़े से, एमसीक्यू में आ सकता है। H1 ब्लॉकर, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, फिनोथियाजीन्स एटसेट्रा हैव एट्रोपिन लाइक एक्शन। तो इनका एट्रोपिन लाइक एक्शन है, तो अगर एट्रोपिन के साथ दे देंगे तो क्या हो जाएगा, पोटेंशिएशन हो जाएगा, एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट है, तो मतलब एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट ज़्यादा आएंगे। फिर एट्रोपिन अल्टर्स एब्जॉर्प्शन ऑफ सम ड्रग्स बाय डिलेइंग गैस्ट्रिक एम्पिटिंग, तो उसका एब्जॉर्प्शन में अल्ट्रेशन करेगा, जैसे कि बायोबिलिटी घटा देगा लेवोडोपा की, एक तो ये कर देगा गैस्ट्रिक एम्पिटिंग का टाइम बढ़ा के। और फिर वेयर द एब्जॉर्प्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन एंड डाइजॉक्सिन इज एनहेंस्ड ड्यू टू इंक्रीज जीआई ट्रांसमिट टाइम, तो जीआई से जितनी देर में वो निकलेगा तो उसका एब्जॉर्प्शन उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा इसका टेट्रासाइक्लिन और डाइजॉक्सिन का। तो ठीक है, ये तो थोड़े ड्रग इंटरेक्शन है, याद रह जाए तो एमसीक्यू में टिक मार देना। फिर नेक्स्ट आता है एडवर्स इफेक्ट एंटीकोलिनर्जिक ड्रग के, ठीक है। तो सबसे पहले जीआईटी, एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जीआईटी में सबसे पहले ड्राइनेस ऑफ माउथ एंड कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, तो जीआईटी से रिलेटेड हो गए। आई में ब्लरिंग ऑफ विजन, हेडेक करा देगा। यूरिनरी ट्रैक्ट में यूरिनरी टेंशन, ठीक है। सीएनएस में एक्साइटमेंट, टेस्टलेसनेस, हेलुसिनेशन, डिलीरियम। तो सीएनएस को देखो माइल्ड स्टिमुलेंटरी इफेक्ट था, तो उससे एक्साइटमेंट, रेस्टलेसनेस, हेलुसिनेशन, डिलीरियम कराएगा। सीवीएस में टैकीकार्डिया, पाल्पिटेशन, हाइपोटेंशन, ठीक है। फिर सेट में क्या, एट्रोपिन पॉइजनिंग, एट्रोपिन का ओवरडोज हो जाएगा तो उससे एट्रोपिन और बेलाटोनिन पॉइजनिंग हो जाएगी। तो इसमें साइन एंड सिम्टम्स फीवर, ड्राई एंड फ्लश्ड स्किन, ब्लरिंग ऑफ विजन, डिफिकल्टी इन मैक्यूरेशन, रेस्टलेसनेस एंड कन्फ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। और सीवियर केस में क्या होगा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, सीवियस कोलैप्स, कन्वल्सन, कोमा एंड डेथ हो सकती है, ठीक है। तो ये है साइन एंड सिम्टम्स इसके एट्रोपिन के। तो जब क्लिनिकल क्वेश्चन आएगा तो इसमें ये पूछेगा कि ये साइन एंड सिम्टम्स दिख रहे हैं हमको, ब्लरिंग ऑफ विजन है, डिफिकल्टी इन मैक्यूरेशन, तो कौन सी पॉइजनिंग है। फिर ट्रीटमेंट क्या करेंगे, सबसे पहले हॉस्पिटलाइजेशन करेंगे उसका। फिर गैस्ट्रिक लवाज विद टैनिक एसिड, टैनिक एसिड से उसका गैस्ट्रिक लवाज करेंगे, जिससे कि जितना बचा कुचा उसके जीआईटी में वो है टॉक्सिन है वो निकल जाए। फिर टैपेड स्पॉन्ज टू कंट्रोल हाइपरपेरिक्सिया, तो स्पॉन्जिंग करेंगे उसकी, जिससे कि हाइपरपेरिक्सिया कंट्रोल हो सके, ठीक है। फिर डाइजीपाम टू कंट्रोल कन्वल्सन, कन्वल्सन कंट्रोल करने के लिए डाइजीपाम देंगे। और एंटीडोट जो होता है जो इसका वो होता है फाइजोस्टिगमिन,
IV 1 to 4 मिलीग्राम स्लोली अपन उसको देंगे, जिससे वो उसको ट्रीट करने के लिए। फिर तो अपन ने यहाँ ख़त्म कर दिया एंटीकोलिनर्जिक। तो इसमें एट्रोपिन इंपॉर्टेंट है और उसके एट्रोपिन के सब्स्टिट्यूट सारे इंपॉर्टेंट है। तो अभी जो जो बताया वीडियो में अच्छे से कर लेना, हो जाएगा काम। थैंक यू।